इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद साहब। अली मोहम्मद साहब, वफाकी हुकूमत की नौ मुंतखब काबीना आज हल्फ उठा चुकी है। काबीना में ऐसे चेहरे भी शामिल हैं जो निगरान हुकूमत का हिस्सा थे। माजी में मावराए अदालत गिरफ्तारियां हों, संगीन दफात पर बनने वाले केसेस हों, सजाएं हों, इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हुआ वो जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाली गई। निगरान हुकूमत के तसलसल के बाद अब ये जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले कल यकम रमज़ान है और तमाम पाकिस्तानियों को आपके चैनल की वसातत से बहुत बहुत मुबारक। इस दुआ के साथ कि रमज़ान का ही फैज़ हो, ये मुल्क इन मुश्किलात से निकले। आपका पूरा इब्तिदाइया मैंने सुना, बड़ा अफसोस होता है जिस हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है। आपने सवाल किया कि इल्ज़ाम किसके सर पे है? इल्ज़ाम इन्हीं के सर पे है। वैसे बहैसियत सियासी कारकुन और बहैसियत वकील एक चीज़ का बड़ा दुख हुआ कि जब आप अपने मुल्क में आईन के और अपने निज़ाम के इस तरह परखचे उड़ते हुए देखते हैं कि चाहे कोई भी हो, जो भी शख्सियत जिन्होंने भी ओथ लिया है, मैं शख्सियत की बात ही नहीं करता, कोई किसी का क्या कर सकता है, अल्लाह ताला ही आपको हर तरह की चीज़ से बचाता है। लेकिन दुख इस चीज़ का होता है कि मुल्क को एक निज़ाम को मजाक बना दिया गया है कि देखिए कुछ हया, कोई पर्दा रहने देते हैं, सारे पर्दे नहीं हटने देते। बहुत सी चीजों से तो इमरान खान साहब की वजह से पर्दे हट चुके होंगे, सब चीजें सबके सामने आ गई हैं। लेकिन एक रख रखाव रहता था कि चाहे आप जितनी भी धांधली करते या जो कुछ भी करते या जितनी साइड लेते, केयर टेकर सेटअप का कोई शख्स इनकम्बेंट गवर्नमेंट में अगले हफ्ते वजीर कभी नहीं बना। ये पहली बार हुआ है। अब एक काम कर ले, जब एक को कर दिया तो सबको कर दें। अनवारुल हक काकड़ साहब को भी वैसे ही आप परेशान कर रहे हैं, हमारा बड़ा भाई है, उसको भी ले आए डिप्टी वजीर आजम के तौर पे। और हमारे एक दूसरे भाई हैं छोटे सरफराज बुख्ती साहब को तो आपने लगा दिया है वजीर आला बलोचिस्तान उनको। तो अब जिस तरह मोहसिन नकवी साहब को लेके आ रहे हैं तो सबको ले आए ताकि रल मिल के चलाए। सर, आप मोहसिन नकवी साहब की बात करें, लेकिन असद कैसर साहब ने यह भी कहा है कि अगर हुकूमत साबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाती है, जो कि यही इम्कानात हैं, तो पीटीआई से मुफाहमत भूल जाएं। कानून के दायरे में रहकर पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का बुनियादी हक है। अब आइन के आर्टिकल्स भी बड़े क्लियर हैं इस हवाले से सर, मगर अब ये वो बनने जा रहे हैं। लेकिन ये पंजाब में लाहौर में जो हुआ, उधर मरियम साहिबा कंट्रोल में है। वो कहती हैं ये सियासी इंतकाम नहीं है, मुल्क को गैर मुस्तहकम नहीं करने देंगे, यानी कि आप पे छाप लग गई है। अब देखिए, जहां तक आपने असद कैसर साहब के बयान का हवाला दिया, उस पर सिर्फ एक मैं बात वजाहत कर दूं। मुफाहमत अगर होगी भी तो सबसे पहले मुफाहमत से पहले ट्रुथ होनी चाहिए। देखें, ये दोनों साथ साथ चलती हैं, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन। तो मुफाहमत नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ क्या होगी? सबसे पहले तो हकीकत सामने आनी चाहिए। फॉर्म 45 फॉर्म 47 के कदिये का हल निकलना चाहिए। मैंडेट चोरी सामने आनी चाहिए। 9 मई को क्या हुआ था, किसने कराया था? देखें, ये जो लोग शहीद हुए हैं ये भी तो किसी के बच्चे थे ना। 2 दिन पहले जिले शाह शहीद की, मरहूम की, उसका साल गुजर गया है, बरसी थी। और एक और बहुत खूबसूरत नौजवान, अल्लाह ताला किसी को अपने बच्चे का गम ना दिखाए, जो रेहान ज़ेब खान के साथ हुआ है। मेरी 4 दिन पहले मोहतरम वज़ीर आला गंडापुर साहब से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि वो इस पे काम कर रहे हैं कि उन कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने उस नौजवान के साथ ही किया। वो तहरीक इंसाफ के कारकुन तो थे, लेकिन वो बाजोड़ के बहुत खूबसूरत नौजवान और होप थे। उन पहाड़ों से कोई नौजवान आके इतना अच्छा पढ़ लिख जाए और फिर वो पाकिस्तान को आगे ले जाने की होप की बात करे, ये एक रेहान ज़ेब की आंखें बेनूर नहीं की गई। ये उन पहाड़ों पर रहने वाले बेशुमार नौजवानों के साथ ही हुआ है, जिस तरह मुराद के साथ हो रहा है। लेकिन मुराद सही, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, पाकिस्तान की सियासत में मिडिल क्लास लोगों की एक आवाज थी और है और रहेगा, इंशाल्लाह आ जाएगा मेरा छोटा भाई। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सारा कुछ जो हो रहा है इससे, अब मरियम बीबी कह रही हैं, देखें मरियम बीबी के पास एक चांस था, अब भी है, हालांकि वो अपनी सीट हार चुकी हैं। हम बरमला ये कहते हैं, मैं शराफत उनको ऑन फेयर एंड स्क्वायर उनसे जीत चुके हैं। लेकिन जब अब उनको ओहदा दे दिया गया है, अब उसके कुछ सियासी लवाजमात होते हैं। आप कभी भी बड़े ओहदे पे बैठ के आप रऊनत का इजहार नहीं करते, चाहे आप जितना भी आप एक पॉलिटिकल स्पेस की बात करते हैं। आप ये कहिए कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट आपका हक है, आप आइन के अंदर रह के करें। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे जिस तरह आज हुआ है, देखें हाफिज फरद साहब, एवरीबडी नोज हु इज हाफिज फरद। हाफिज फरद एक पॉलिटिकल वर्कर है, इमरान खान साहब का क्लोज, वो उनके साथ सेक्रेटरी के तौर पे काम किया और पीटीआई में आने से पहले स्टूडेंट लाइफ से वो जमीयत का कारकुन था और उसको सारी चीजों का पता है। उसका गुनाह एक है, कल का एहतजाज उसका शायद इतना बड़ा गुनाह नहीं है। हाफिज साहब को मैं अक्सर समझाता भी हूँ, वो थोड़ा तेज भी है,
اس نے جو اسمبلی میں اسپیچ کی ہے یہ کہیں اس کا انعام تو نہیں دیا جو انہوں نے بڑی سخت تند تیز اسپیچ کی تھی اسمبلی میں حافظ فرد صاحب نے. مجھے بتائیے سر، احتجاج کرنے والوں کے خلاف سیاسی انتقام یا پھر جائز قانونی کارروائی کی گئی ہے، اس میں تفریق آج کون کرے گا؟ میرا مطلب ہے تحریک انصاف 23 مارچ سے الیکشن میں بے ضابطگیوں اور جعلی مینڈیٹ کے خلاف جلسے بھی کرنے اب جا رہی ہے، جبکہ JUIF بھی اب سڑکوں پہ اترنے جا رہی ہے، ملگیر احتجاج کی کال دے چکی ہے. اب کیا سیاست ابھی مزید کسی امتحان سے گزرے گی؟ احتجاج سے یہ ایسے ہی نمٹا جائے گا گوئنگ فارورڈ؟ دیکھیے، دو باتیں میں یہاں پہ کروں گا آپ کی اجازت سے. پہلی بات، تھوڑا سا ماضی قریب میں لے جاتا ہوں. ہماری حکومت تھی، اس میں یہ نہیں کہتا کہ سیاسی مخالفین گرفتار ہوئے، اس میں بھی ہوئے، لیکن وہ زیادہ تر ان کیسز پہ ہوئے جو ماضی میں ان پہ زرداری صاحب کے دور سے چلے آ رہے تھے. لیکن جتنے احتجاج ہمارے خلاف ہوئے، بلاول صاحب نے احتجاج کیا، مریم بی بی نے بھی احتجاج کیا، محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا، اور بھی لوگ آئے. احتجاج کی وجہ سے، پروٹیسٹ کی وجہ سے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے کسی پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹے ہوں، کسی کو اس طرح سے ہم نے ریمانڈیں لے کے اس کو زد و کوب کیا ہو، کسی کے گھر توڑے ہوں، کسی کو بچوں سمیت گاڑی کے بعد جس طرح کل ٹیررائز کیا گیا. یہ کوئی کرنے والے کام ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ بچے ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل ریلی میں ہیں، اور آپ پنجاب پولیس واز سپوز ٹو پروٹیکٹ. آپ مجھے بتائیں، یہ جو بچے ہیں ان کے ذہن میں اپنی، دیکھیں پنجاب پولیس از مائی پولیس، ہم سب کی ہے، ان کے ذہن میں اپنی پولیس کے بارے میں کیا سوچ ہے؟ اور جو سر مگر اب یہ باتیں آپ کی درست ہیں، اٹ کین بی ایبسولوٹلی ٹراماٹائزنگ، لیکن اب جماعت پر دہشت گردی، اغوا کاری، سرکار میں مداخلت، ہراساں کرنے جیسے سنگین ترین ویری سیریس جو ہیں وہ دفعات جو اور مقدمے درج کر دیے گئے ہیں. اب تحریک انصاف پر 9 مئی کی چھاپ ہمیشہ رہے گی؟ کیا یہ جماعت جب بھی باہر نکلے گی دھر لی جائے گی اگر آپ نے املاک کو نقصان نہیں بھی ہاں دیکھیں ایک کام کر لیں، خان صاحب باہر ہیں، خان صاحب سے تو بڑا لیڈر کوئی نہیں نا، اور ہم لوگوں نے بھی کوئی 70-80 دن ہم سب نے کاٹے، لیکن اگر خان اندر ہے تو پھر ہم سب کو بھی اندر کریں، ہم سب کو آپ اندر کریں ایک بار پھر، علی محمد شہریار خان کو، سب کو، شندانہ بی بی کو، ان سب کو، زرتاج بی بی کو، شاہ صاحب بھی اندر ہیں، ہم سب کو اندر کریں تاکہ آپ آرام سے حکومت تو کریں. کیونکہ کچھ کو اندر کر دیا، کچھ کو باہر چھوڑ دیا، ہم سب کو اندر کریں تاکہ آپ کا پکا راج ہو جائے. کچھ ایک دو اگر آپ کے سر سڑکوں کی بجائے اگر پارلیمنٹ کو آپ لوگ فعال کریں، بطور سیاسی کارکنان اپنا امیج بحال کریں، پھر سڑکوں پر آئیں. علی امین گنڈا پور کی الگ سر خبر آ رہی ہے کہ اب ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. کس کے سامنے امیج بحال کریں؟ کیوں امیج بحال کریں؟ کیا یہ میرا پاکستان نہیں ہے؟